नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार मिश्रा है। एक बार फिर स्वागत हमारे YouTube चैनल लॉक टू सक्सेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम कोई फूड या फूड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस होता है जो हमारे बिजनेस के लिए मैंडेट है और वो हमको लेना ही पड़ता है। इस लाइसेंस को फूड लाइसेंस या फसाई लाइसेंस भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये लाइसेंस क्या होता है, कैसे बनता है और इसको बनाते वक्त किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये लाइसेंस क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपके बिजनेस की एक मैंडेट रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं है या अगर आपने ये लाइसेंस गलत बनाया है या अगर आपने अपनी दुकान के अंदर इस लाइसेंस का प्रॉपर डिस्प्ले नहीं किया है, अगर इन तीनों में से कोई सा भी केस होता है तो उस केस में आपके प्रति सज़ा या पेनल्टी दोनों का प्रावधान है। तो हमारी जब ज़रूरत है तो हमें इसको बनवा लेना चाहिए। अब पहला सवाल ये होता है कि लाइसेंस कितने टाइप का होता है। तो देखिए, ये जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है सर्टिफिकेट और एक होता है लाइसेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्टिफिकेट की। अगर आपका फूड बिजनेस इस तरीके का है कि उस बिजनेस में आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम का है, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। उस केस में आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट की लिमिट क्या होती है? पहली लिमिट 12 लाख तक का टर्नओवर होना चाहिए। दूसरी बात, सर्टिफिकेट की जो एनुअल गवर्नमेंट की फ़ीस है वो है 100 रुपये साल की। अगर आप 1 साल का लाइसेंस बनवाएंगे तो आपको 100 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप 5 साल का लाइसेंस बनवाएंगे तो आपको 500 रुपये की फीस सबमिट करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट के बाद जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं लाइसेंस। और लाइसेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपके बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 12 लाख से लेके 20 करोड़ तक के बीच का है, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट की बजाय आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। लाइसेंस की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो है 2000 रुपये साल की। अगर आप 1 साल का लाइसेंस बनवाएंगे तो आपको 2000 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप 5 साल का बनवाएंगे तो आपको 10,000 रुपये की फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिए, लाइसेंस और सर्टिफिकेट के बीच में एक डिफरेंस है और ये डिफरेंस का जो बेसिक्स है वो है आपका बिजनेस का एनुअल टर्नओवर। ये बहुत ध्यान रखिए, आप अपने टर्नओवर के हिसाब से ही सर्टिफिकेट या लाइसेंस का चयन कीजिए। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ऊपर का है और अगर आपने सर्टिफिकेट ही बनवाया है तो उस केस में वो सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी नल एंड वाइड हो जाता है। उस सर्टिफिकेट को लगाना या ना लगाना एक ही बात है। उस केस में उस सर्टिफिकेट पर भी आपका चालान हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपका बिजनेस एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ऊपर का है तो आपको लाइसेंस लेना है। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से कम का है तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर हो तो आपको एक डिफरेंट तरीके के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो हम अपने इसी अगले वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एफएसआई का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ डाटा सिस्टम को देना पड़ेगा। उस डाटे में 6 चीज़ें हैं जो आपको सिस्टम को देनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको अपना प्रोप्राइटर नेम देना पड़ेगा। आपके बिजनेस में आपका प्रोप्राइटर का नाम क्या है। सेकंड नंबर पे आपको अपना बिजनेस का नाम देना पड़ेगा कि जिस नाम से आप अपना बिजनेस ऑपरेशन में कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे आपको देना पड़ेगा अपने बिजनेस का एड्रेस, जिस जगह पे आपका बिजनेस ऑपरेशन में हो रहा है। फोर्थ नंबर पे आपको देना है अपना फ़ोन नंबर। फिफ्थ नंबर पे अपनी ईमेल आईडी और सिक्स नंबर पे आपको देना है कोई भी एक आपकी पर्सनल आईडी जो आपकी सिस्टम में अपलोड की जाएगी। ये आपकी आईडी आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटिंग कार्ड हो सकता है और आपके पासपोर्ट की कॉपी भी हो सकती है। इन चारों में से किसी भी एक आईडी को आपको देना होगा जो फॉर्म के साथ आपकी सबमिट की जाएगी। इसके बाद जब आप फॉर्म को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है। तो उसके अंदर आप अदर बिजनेस को चूज़ करें। अदर बिजनेस के अंदर एक कैटेगरी आती है डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ करें। अगर आप कोई भी मदर डेयरी का डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं या मदर डेयरी की एमडीपी या फ्रेंचाइजी लगा रहे हैं तो उस केस में आपको वहाँ पर एज डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को चूज़ करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि आपने अपनी बिजनेस कैटेगरी आपने डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ करनी है। इसके बाद सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपकी फूड कैटेगरी क्या है, यानी कि किस किस बिजनेस कैटेगरी फूड के अंदर आप कौन कौन सी कैटेगरी का माल आप बेचने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिए, उस समय पे आपको 4 कैटेगरी हैं जो आपको चूज़ करनी है। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 4 एंड कैटेगरी नंबर 15।
इसको मैं एक एक करके बता देता हूँ कि ये कैटेगरी क्या है। नंबर 1 कैटेगरी होती है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। नंबर 2 कैटेगरी होती है आपकी ईडेबल ऑयल्स के लिए। नंबर 4 कैटेगरी होती है आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए। और 15 नंबर कैटेगरी होती है आपकी रेडी टू ईट फूड्स के लिए। तो आपको मोटा मोटा आपको क्या ध्यान देना है, जब आप लाइसेंस को अप्लाई करें तो अप्लाई के दौरान अपने आप को एज डिस्ट्रीब्यूटर दिखाएं। डिस्ट्रीब्यूटर दिखाने के बाद आपकी जब फूड कैटेगरी पूछे सिस्टम, तो वहाँ पर आपको कैटेगरी 4 कैटेगरियाँ चूज़ करनी है। कैटेगरी नंबर 1, 2, 4 एंड 15। ये करने के बाद आपका फॉर्म ए आपका पूरा तैयार हो जाएगा। फॉर्म में ए जब तैयार होगा, फॉर्म ए तैयार होने के बीच में सिस्टम आपसे मांगेगा डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन के लिए आपको सिस्टम से ही एक डिक्लेरेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में हो सकता है। आप उस डिक्लेरेशन को डाउनलोड कीजिए और फॉर्म और उसको सिस्टम के अंदर अपलोड कर दीजिए। जब आप ये अपनी सारी डिटेल सिस्टम के अंदर डाल देंगे, तब सिस्टम आपका फॉर्म ए तैयार करके देगा। फॉर्म ए तैयार करने के बाद आपने उस फॉर्म ए को भी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म ए को वापस साइन करना है। साइन करने के बाद दोबारा अपलोड करना है। जब आपका फॉर्म ए अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपका आएगा कि आपको फ़ी सबमिट करनी है। फ़ी सबमिट करने के लिए आपके पास कई तरीके आएंगे। आपके पास आपको नेट बैंकिंग के थ्रू आप फ़ी दे सकते हैं, आप गूगल पे के थ्रू अपनी फ़ी दे सकते हैं, आप डेबिट कार्ड के थ्रू दे सकते हैं, आप कैश भी दे सकते हैं। अगर आप कैश चूज़ करेंगे तो आपको FSI के ऑफिस में जाकर वहाँ डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस के साथ सबमिट करना पड़ेगा। मगर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी भी मोड के थ्रू अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट होगी, सबमिट होते ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में चली जाएगी और आप उसको अपने सिस्टम पर कभी भी दे सकते हैं कि हमारी इस एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस अप्रूव हो जाता है, आपका टेम्परेरी लाइसेंस आपका बन जाता है। आप उसको अपनी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास एक मेल भी आ सकता है। उस मेल के अंदर एक लिंक होगा, जिस लिंक से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को आप कहीं पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस को रन करने के काम आएगा। अब आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस। देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखिए, सिर्फ लाइसेंस बनाना ही काफ़ी नहीं है। लाइसेंस बनाने के बाद उसका प्रॉपर डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्ले होने के लिए जो लोकेशन इन्होंने डिसाइड की है, वो डिसाइड की गई है आपके काउंटर के पास। यानी कि जहाँ पर आपका कंज्यूमर खड़ा होता है, अगर कंज्यूमर बाहर से खड़ा है तो उसको दिखना चाहिए कि आपका लाइसेंस वहाँ पर डिस्प्ले है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल दुकान में पीछे की तरह उसका डिस्प्ले कर दिया, तो उस केस में वो डिस्प्ले एक तरह का नॉन डिस्प्ले माना जाता है। तो आपको इस लाइसेंस को हमेशा अपने काउंटर के ऊपर डिस्प्ले करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने FSI लाइसेंस या फूड लाइसेंस के बारे में डिटेल्स में जाना कि वो कैसे बनता है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें वाकई इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको इस चीज़ को लेकर कोई सवाल है, कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर आपके सवालों का हम जवाब दे पाए। धन्यवाद। थैंक यू।